कभी कभी जिंदगी में लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको गंदा, बेकार और नाकाम समझते हैं। लेकिन याद रखो, कीचड़ में रहने वाला हर कोई गंदा नहीं होता और साफ दिखने वाला हर कोई सच्चा नहीं होता। आज की ये कहानी आपकी सोच हिला देगी। सूअर और गौतम बुद्ध की अनोखी कहानी। प्यारे दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। गांव के बाहर एक गंदे तालाब के पास एक सूअर पड़ा था, पूरा कीचड़ में लिपटा हुआ। शिष्य उसे देखकर नाक सिकोड़ने लगे। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, ये कितना गंदा जानवर है, इसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। अचानक हुआ कुछ अजीब। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कुछ लोग उसी सूअर को पत्थर मार रहे थे। सूअर दर्द में चिल्ला रहा था, लेकिन वो भाग नहीं रहा था। गौतम बुद्ध तुरंत वहां पहुंचे और लोगों को रोक दिया। उन्होंने पूछा, तुम इसे क्यों मार रहे हो? लोग बोले, ये गंदा है, बेकार है, इसका कोई काम नहीं। बुद्ध ने जो किया उसने सबको हिला दिया। बुद्ध उस सूअर के पास बैठे, उसके शरीर से कीचड़ साफ करने लगे। शिष्य हैरान थे, गांव वाले चौंक गए। तभी बुद्ध बोले, ये सूअर गंदा नहीं है, ये तो बस उस जगह रह रहा है जहां गंदगी है। अगर इसे साफ पानी और अच्छा माहौल मिले तो ये भी साफ रह सकता है। फिर आया कहानी का सबसे बड़ा मोड़। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम लोग इस सूअर जैसे हो। सब चौंक गए। बुद्ध बोले, जब तुम किसी को गंदा, बेकार या छोटा समझते हो तो असल में तुम अपने अंदर की गंदगी दिखा रहे होते हो। जो इंसान दूसरों को गिराता है वो खुद कभी ऊपर नहीं उठ सकता। कहानी का असर। गांव वाले शर्म से सिर झुका लेते हैं। उन्होंने सूअर को छोड़ दिया और उस दिन के बाद उन्होंने किसी को भी उसकी हालत देखकर जज करना छोड़ दिया। दोस्तों, जिंदगी में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको जज करेंगे, आपकी गलतियां गिनाएंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, आप सूअर नहीं हो, आप हीरा हो। बस अभी कीचड़ में हो, परिस्थितियां गंदी हो सकती हैं, लेकिन आपका दिल और मेहनत आपको चमका सकती है। कभी किसी की बातों से खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया उस दिन दुनिया आपको पहचानने के लिए मजबूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, उस दिन के बाद गांव में सब कुछ बदलने लगा, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। रात का रहस्यमयी मोड़। उस रात गौतम बुद्ध गांव में ही ठहरे। आधी रात को अचानक वही सूअर चुपचाप बुद्ध के पास आकर बैठ गया। शिष्य यह देखकर हैरान रह गए, जिसे सब ने ठुकरा दिया। वो सीधे बुद्ध के पास आ गया, बुद्ध की आंखों में चमक। बुद्ध ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, देखा, ये जानवर भी पहचान गया कि सच्चा दिल किसका है। शिष्य चुप हो गए। अगली सुबह सबसे बड़ा सबक। सुबह होते ही गांव के लोग फिर बुद्ध के पास आए। एक आदमी बोला, गुरुदेव, हम तो इसे गंदा समझते थे, लेकिन ये तो आपके पास आ गया, ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ये डर से नहीं, प्यार से जीता है। तुम लोगों ने इसे पत्थर दिए, मैंने इसे अपनापन दिया। इंसान वही लौट आता है जो उसे मिलता है। तभी बुद्ध ने एक शिष्य को बुलाया और कहा, इस सूअर को साफ पानी से नहलाओ और इसे अच्छे भोजन दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में वही गंदा दिखने वाला सूअर अब साफ, शांत और अलग दिखने लगा। गांव वाले दंग रह गए। बुद्ध की आखिरी बात जिसने सब बदल दिया। बुद्ध ने सबकी ओर देखकर कहा, देखा, बदलना इतना मुश्किल नहीं था, बस किसी ने कोशिश ही नहीं की। दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, हालात उसे वैसा बना देते हैं। दोस्तों, आज इस कहानी से 3 ऐसी बातें सीख लो जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। 1, कभी किसी को उसकी हालत देखकर जज मत करो, क्योंकि हो सकता है वो अंदर से आपसे ज्यादा अच्छा हो। 2, अगर दुनिया आपको गंदा समझे तो खुद को साबित करो, रोकर नहीं, बदल कर। 3, सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसी को गिराना नहीं, उसे उठाना। याद रखो, अगर तुम कीचड़ में भी हो तो कमल बन सकते हो। अगर लोग तुम्हें ठुकरा रहे हैं तो समझ लो तुम कुछ बड़ा बनने वाले हो। दुनिया आपको जैसा देखती है वो आपकी पहचान नहीं, आप खुद को क्या बनाते हो वही आपकी असली पहचान है।
दोस्तों, लोग आपको क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप खुद को क्या मानते हो। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, अगर कोई तुम्हें गंदगी देता है तो तुम्हें उसे उठाने की कोई मजबूरी नहीं है। जिंदगी का असली सच जब लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको बेकार समझते हैं, तो दो रास्ते होते हैं। या तो आप उनकी बातों को सच मानकर टूट जाओ, या फिर चुपचाप इतना बड़ा बन जाओ कि वही लोग ताली बजाएं। सबसे बड़ा हथियार क्या है? ना पैसा, ना ताकत। आपका एटीट्यूड ही आपकी असली ताकत है। जिस दिन आपने ठान लिया, मुझे बदलना है, मुझे जीतना है, उस दिन कोई भी आपको रोक नहीं सकता। कभी खुद को कमजोर मत समझना। शेर जब तक सोता है, तब तक जंगल उसे कुत्ता समझता है, लेकिन जैसे ही वो जागता है, पूरा जंगल हिल जाता है। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो तुम्हारा असली समय शुरू हुआ है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी हालत ही तुम्हारी किस्मत है, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। बस इंसान का इरादा बदलना चाहिए। कहानी पत्थर, किसान और गौतम बुद्ध की सीख। प्यारे दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भरना मुश्किल था। एक दिन वो थक कर खेत के किनारे बैठा और आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? उसी समय वहां से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। उन्होंने किसान की बात सुनी और मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गए। बुद्ध का अजीब सवाल। बुद्ध ने किसान से कहा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तो क्या तुम मानोगे? किसान बोला, गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। पत्थर की परीक्षा। बुद्ध ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और किसान से कहा, इसे अपने सिर पर रखकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ। किसान हैरान था, लेकिन उसने सोचा, शायद यही मेरी किस्मत बदल देगा। वो पत्थर सिर पर रखकर चल पड़ा। दर्द, ताने और हार चलते चलते उसका सिर दर्द से फटने लगा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, पागल हो गया है, देखो ये क्या कर रहा है। किसान टूटने लगा, लेकिन फिर भी चलता रहा। अचानक सब बदल गया। थोड़ी देर बाद वो थक कर गिर पड़ा और गुस्से में पत्थर फेंक दिया। तभी गौतम बुद्ध उसके पास आए और बोले, जब ये पत्थर तुम्हें दर्द दे रहा था, तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं फेंका? किसान चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी जिंदगी भी इसी पत्थर जैसी है। तुम दुख, डर और दूसरों की बातों का बोझ उठाए घूम रहे हो और सोच रहे हो कि यही तुम्हारी किस्मत है, जबकि सच ये है कि तुम उसे कभी भी फेंक सकते हो। कहानी का असर किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, वो खुद ही अपने दुखों को पकड़कर बैठा था। उस दिन के बाद उसने फैसला किया, अब वो शिकायत नहीं करेगा, अब वो मेहनत करेगा, अब वो खुद अपनी किस्मत लिखेगा। दोस्तों, आज आप भी अपनी जिंदगी में एक पत्थर उठाए घूम रहे हो। किसी का ताना, कोई पुरानी गलती, कोई डर, लेकिन सवाल ये है, आप उसे कब फेंकने वाले हो? याद रखो, जब तक आप खुद को नहीं बदलते, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलती। किस्मत का रोना छोड़ो, मेहनत का रास्ता पकड़ो। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, बस तुम खुद को रोक रहे हो। जिस दिन ये समझ आ गया, उस दिन तुम्हारी जीत पक्की है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो एक लाइक जरूर करें, और अगर सच में बदलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम सिर्फ बातें नहीं, आपकी जिंदगी बदलने की तैयारी कर रहे हैं।